Hey bro, I'm doing my master's in finance. Even I'm doing MBA in finance. That's one and the same thing. Is it though? Master's in finance, MBA in finance, is it though? Hey guys, welcome, and today we will be discussing, is Masters in Finance same as MBA in Finance, or is there any difference between a Masters and an MBA in Finance? So without further ado, let's directly jump into it. Okay, so the first major difference is Masters in Finance is a very specialized degree. आप एक specific field that is finance उसके बारे में पढ़ने वाले हो. But on the other hand, MBA Finance एक general degree है starting में. So it might be of 2 years and first year में it is actually a general degree. इसमें क्या पढ़ने वाले हो आप सप्लाई चेन के बारे में पढ़ सकते हो, आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM के बारे में पढ़ सकते हो, आप मार्केटिंग के बारे में पढ़ सकते हो, एट द सेम टाइम फाइनेंस के बारे में पढ़ सकते हो. सो फर्स्ट ईयर में इट इज अ ब्रॉड सब्जेक्ट and then second year में you get to choose your specialization, so that is your MBA in finance. On the other hand, एक MSc in finance एक specialization में सिर्फ finance में, इसमें आप बाकी सब्जेक्ट्स हार्डली कुछ पढ़ रहे होगे, इसमें आप हार्डली सप्लाई चेन के बारे में पढ़ रहे होगे. योर मेजॉरिटी फोकस वुड बी ऑन फाइनेंस, डेरिवेटिव्स, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, फिक्स्ड इनकम, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स, इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करोगे. बट ऑन द अदर हैंड एमबीए इन फाइनेंस में आप जनरल प्लेथोरा ऑफ टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे होगे. Which one requires more work experience? Ideally, अगर आप normal colleges देखोगे मास्टर्स इन फाइनेंस के लिए, they do not ask you for work experience because ये आपको beginning फाइनेंस की जॉब्स तक ले जाएगी. एंड इसमें अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं, कोई नहीं, बिकॉज अभी आप पढ़ ही रहे हो, एंड उसके बाद फिर वी विल पुट यू टू जॉब जहाँ पे आप बिगिनिंग पैकेजेस लेने वाले हो, क्योंकि अगले पार्ट में हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे कि आपको सैलरी क्या मिलने वाली है. बट एक MBA में यू लर्न हाउ टू मैनेज पीपल. अब मैनेज पीपल करना कब इंपॉर्टेंट होगा? जब आपने लोगों को ऑलरेडी कभी ना कभी काम किया होगा किसी कंपनी में, या आप ऑलरेडी बगैर किसी एक्सपीरियंस के आ रहे हो MBA करने. तो अगर आप बगैर किसी एक्सपीरियंस के आ रहे हो MBA करने, आपको ये नहीं पता कि कंपनी कैसे चलती है, आपको ये नहीं पता कि कॉर्पोरेट कल्चर कैसा होता है, आपको ये नहीं पता कि काम कैसे होता है. अभी तक आप बस एक बबल में रहे हो, अपना क्लास 12 कॉलेज सब एक बबल है, उसके बाहर अभी आप आए नहीं, अभी आपने काम नहीं किया है. तो अगर आप MBA करने चले जाते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई अच्छा MBA आपको लेगा नहीं. वाई? क्योंकि वो एक्सपेक्ट करेंगे जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है वो आए, हम उनको मैनेजमेंट सिखाएंगे, उसके बाद फिर जो उन लोगों ने वर्क किया है उसको मैनेजमेंट के थ्रू वो बेटर कर सके एंड लीडर्स बन सके. तो MBA इज टेकिंग यू टुवर्ड्स द लीडरशिप साइड, टुवर्ड्स अ ग्रुप लीडर, टुवर्ड्स उससे ज्यादा हायर लीडरशिप पोजीशंस. Masters in finance on the other side is preparing you for entry level jobs. So that is a very major difference between a masters in finance and an MBA in finance. MBA in finance आपको leadership की तरफ ले जा रहा है. They expect you to have work experience because उसी work experience पे हम लोग आके build करेंगे. तो एक MBA in finance का average work experience is 2 to 4 years. And it goes on to 6-7 years as well. But on the other hand, MSc Finance का work experience is 0 to 1 year. So even if you do not have any work experience, that is fine. So that's a major difference. स्टार्टिंग पैकेजेस में तो डेफिनेटली डिफरेंस होगी, क्योंकि एक MBA फाइनेंस 3 से 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, एक मास्टर्स इन फाइनेंस बंदा बगैर वर्क एक्सपीरियंस के लिए आ रहा है. तो स्टार्टिंग पैकेज में डिफरेंस होगी, क्योंकि एज में भी डिफरेंस होगी. ये बंदा 3-4 साल पढ़ा है, ये बंदा 3-4 साल छोटा है. तो व्हाट इज द डिफरेंस इन द पैकेजेस? एक MSc फाइनेंस का US के हिसाब से $78,000 की सैलरी बनती है. ऑन द अदर हैंड एक MBA फाइनेंस का 1,18,000 की सैलरी बनती है. तो डिफरेंस इज ऑफ 40,000. बट एट द सेम टाइम कॉस्ट के बारे में बात करें तो कॉस्ट के हिसाब से MBA इज यूजुअली 2 times मोर एक्सपेंसिव दैन अ मास्टर्स. So as an Indian student, what should you be going for is something you have to decide. On what basis do you have to decide? Do you have the work experience or not? Is MBA worth it? It definitely is worth it. अगर आप किसी अच्छी जगह से MBA करने जाओगे, yes it is worth it. एक STEM का MBA करने जाओगे तो even more worth it. जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स का MBA होता है, हम लोग उसके बारे में भी एक कंप्लीट वीडियो बनाने वाले हैं. अगर वो वीडियो ऑलरेडी आउट हो गई होगी तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो भी मिल जाएगी. बट अगर आप एक STEM का MBA करना चाहोगे तो इवन मोर बेटर. बट अगर नहीं करना चाहोगे, एक MBA स्टिल आपको MSc फाइनेंस से ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे ले जाएगा, बिकॉज आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होगा. बट गेटिंग इनटू एन MBA कॉलेज इज अ बिट टफर. इस पे भी हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो यू कैन वॉच दैट. एंड या मूविंग अहेड,
मैं अपनी पर्सनल रिकमेंडेशंस भी इस वीडियो में ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी एक ऐसी सिचुएशन में था जहाँ मुझे मास्टर्स इन फाइनेंस और एक MBA इन फाइनेंस को कंपैरिजन करना था और चूज़ करना था कि क्या करना चाहिए। तो अगर आप इस सिचुएशन में हो तो अपनी पोजीशन को ऐसे इवैल्यूएट करो। अभी आपका बैचलर्स हो रहा होगा या बैचलर्स कंप्लीट होने वाला होगा। अब आपका प्लान है ईदर टू गो फॉर अ मास्टर्स और फॉर एन MBA। पहले देखो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज कौन सी मिलती है, एंड MBA के लिए मत अप्लाई करो। मैं इंटरनेशनल के बारे में बात करूँ, इंडिया में अगर आपने कैट दे रखा है वेरी गुड, अगर नहीं दे रखा है उसके बारे में नॉट टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल। GMAT तो आपको देना ही देना है। GMAT आपने दे दिया, उसके साथ साथ आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू करना है अपने बैचलर्स के ही बेसिस पे, बिकॉज इसके साथ साथ आप बाकी फाइनेंस की सर्टिफिकेशंस उठा लो। अगर अभी आप बैचलर्स के फर्स्ट सेकंड ईयर में, तो अपने पूरे प्रोफाइल को फाइनेंस स्ट्रॉन्ग कर दो, फाइनेंस सेंट्रिक कर दो। आई कैन गिव यू अ गारंटी बहुत अच्छी जॉब्स लग जाती है। व्हेन आई केम आउट ऑफ माय कॉलेज तो 11-12 लाख के भी पैकेजेस मेरे को इवन आफ्टर माय बैचलर्स डिग्री अवेलेबल थे। तो इट्स वेरी मच पॉसिबल। आई हैव शेयर्ड ऑल माय स्टोरी, फिनलैंड की चैनल पे आप सारी स्टोरी देख सकते हो, सब कुछ कवर्ड है ऑलरेडी। बट येस, इट इज पॉसिबल। तो मूविंग अहेड आपको कैसे प्लान करना है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड करना है कि आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है। जब तक आपके पास ऑप्शंस नहीं है तब तक हवा में आप कुछ भी सोचोगे, किसी और की स्टोरी देखोगे, वो आपको हेल्प नहीं करने वाला। आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा, आप अपने ऑप्शंस खुद खोलो। हाउ वुड यू डू दैट? आप अप्लाई करते जाओ, मास्टर्स के लिए भी अप्लाई करो, जॉब्स के लिए भी अप्लाई करो। अब जब आपके पास 2 पोजीशंस हाथ में है, उसको कंपेयर करो। लोग क्या करते हैं, लोग हवा में कंपैरिजन शुरू करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं ए चीज भी करूंगा, बी चीज भी करना चाहता हूँ, ए बेटर है तो चलो मैं ए की तरफ जाता हूँ। क्या पता आप उस ए पोजीशन तक पहुंच ही ना पाओ, मुश्किल हो वहां तक पहुंचना, आपको रास्ता ही ना पता हो। इससे ज्यादा बेटर क्या है, अभी आप क्या करो, अभी आप अप्लाई करना शुरू करो। आप दोनों अपॉर्चुनिटीज अपने हाथ में ले लो, उसके बाद चूज करो ओके ए भी है बी भी है। ए का करियर वहां तक मुझे ले जाएगा, बी का करियर वहां तक मुझे ले जाएगा, अब मेरे लिए बेटर कौन सा है। एंड दैट इज हाउ आई डिसाइडेड। मेरे पास भी मास्टर्स इन फाइनेंस दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से मिलने का ऑप्शन था, बट एट द सेम टाइम मेरे सामने फिनलैंड था एंड जॉब्स थी। जॉब्स को मैंने 2 मिनट के लिए पीछे रखा, बिकॉज मैं वैसा बंदा हूँ जो जॉब्स नहीं कर पाएगा शायद से, बट मैं एंटरप्रेन्योरियल हूँ, मैं करना चाहता हूँ, अपना स्टार्टअप चालू करना चाहता हूँ। तो फिनलैंड और मेरे सामने मास्टर्स था। अब मैं सोच रहा था क्या चूज करूँ, एंड आई चोज फिनलैंड बिकॉज आई सॉ कि इसको मैं 2x 3x 4x ग्रो कर सकता हूँ। उसके बाद जाके चाहूँ तो हार्वर्ड से मास्टर्स या MBA भी कर सकता हूँ। बट अगर मेरे पास ये ऑप्शन नहीं होता एंड मैं हवा में सोचना शुरू करता कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूं या फिर मैं मास्टर्स इन फाइनेंस करूं, एंटरप्रेन्योर में बहुत अच्छा करियर है, मुराद ने बोला था बहुत अच्छा करियर है, तो चलो मैं एंटरप्रेन्योर बनता हूं एंड मास्टर्स इन फाइनेंस छोड़ देता अगर मैं इस पोजीशन पे। इस केस में मेरे साथ क्या होता, अगर मैं गॉड फॉरबिड एंटरप्रेन्योर भी अच्छा नहीं बन पाता, रादर व्हाट वुड बी अ बेटर थिंग टू डू, दोनों चीजों के लिए अप्लाई करो। जब दोनों चीजें हाथ में, तब डिसाइड करो कि ए भी है बी भी है, लेट्स गो विद ए। तो दिस इज माई वन थिंग दैट आई वुड वांट टू इनकलकेट इन यू, कि पहले सारी अपॉर्चुनिटीज जो आपके सामने, उन सबको इवैल्यूएट करो, उन सब में अपना टाइम पुट इन करो, एंड उसके बाद फिर वंस यू हैव द ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ, देन परस्यू समथिंग, रादर देन ऐसे सोचना कि ये भी कर सकता हूँ वो भी कर सकता हूँ। कर सकते हो तो सब कुछ कर सकते हैं, बट क्या करना चाहिए इज समथिंग जो आपको ऑप्शंस में हो तो ज्यादा बेटर होगा। दिस इज माई पीस ऑफ एडवाइस, यू कैन टेक इट और लीव इट। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको MBA इन फाइनेंस, वर्ल्ड में चीपेस्ट MBA इन फाइनेंस के बारे में वीडियो देखना है तो दैट यू कैन वॉच हियर। इसके अलावा आपके पास कोई भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेरीज है, यू कैन पुट देम इन द कमेंट सेक्शन और ऑल्सो रीच आउट टू मी ऑन Instagram। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।